Audio Jungle. Audio Jungle. काला बिल वापस लो, मोदी नीति से होश में आओ, काला बिल वापस लो, मोदी नीति से होश में आओ, काला बिल वापस लो, वापस लो। गोड़ लगतनी समाचार बटुए पूरा जिला भर से। नवानगर से हमार वरुण सिंह के रिपोर्ट बटुए, धनसोई से बजरंगी लाल जी के रिपोर्ट बटुए, बात करी ब्रह्मपुर से तो सिंह जी के रिपोर्ट बटुए, बक्सर से वरिष्ठ पत्रकार संजय उपाध्याय जी के रिपोर्ट बटुए। भारत बंदी के लेके अलग अलग जगह से अलग अलग प्रखंड से अलग अलग तस्वीर आई जौन एक साथे समाहित करके भोजपुरिया समाचार चला रहल बा, लेकिन क्रमबद्ध तरीका से सुनी। सबसे पहले धनसोई से बजरंगी लाल जी के रिपोर्ट सुनी। यहाँ के खबर बटुए कि कृषि बिल के वापस करे खातिर अखिल भारतीय किसान महासभा भाकपा माले और राजद के द्वारा धनसोई थाना बाजार में चांदनी चौक के पास सड़क जाम करके प्रदर्शन कइल गइल, जना में केंद्र सरकार के खिलाफ जम के नारेबाजी कइल गइल। हालांकि थोड़ा ही देर में लोग के सुविधा खातिर सड़क खोल दियल गइल। एह दौरान नेता नया कृषि बिल वापस लेवे के मांग कइले। नेता कहले कि कृषि बिल किसान विरोधी हटुए। केंद्र सरकार द्वारा लावल गइल नया कृषि बिल किसान के महंगा बिजली लाके उनकर शोषण करे के तैयारी में बिया। किसान अपन उपज के औने पौने दाम पर बेचे के विवश बाड़े। किसान नेता पर केंद्र सरकार द्वारा आंसू के गोला दागल जा रहा बा, जबकि वाटर कैनन के इस्तेमाल कइल जा रहा बा, उनकर गिरफ्तारी कइल जा रहा बा। किसान के साथ नाइंसाफी अखिल भारतीय किसान महासभा सहित महागठबंधन के लोग बर्दाश्त ना करी हैं। स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट के लागू करे के मांग कई लोग। सरकार कृषि बिल समेत बिजली बिल 2020 अविलंब वापस लेवे। अखिल भारतीय किसान महासभा के राज्य पार्षद वीरेंद्र यादव कहनी। मौका पे राजद नेता अवध बिहारी सिंह, वीरेंद्र राम, इसराइल अंसारी, विनोद पासवान सहित दर्जनों लोग रहन। अब नवानगर से खबर सुनी हमारे वरिष्ठ पत्रकार वरुण सिंह जी की रिपोर्ट। सोनबरसा में कृषि बिल के लेके महागठबंधन के प्रदर्शन भइल, NHTs के क दिहल लोग जाम। अब खबर विस्तार से सुनी। सोनबरसा में कृषि बिल के लेके महागठबंधन और किसान संगठन के प्रदर्शन, NHTs के कइल गइल जाम। सोनबरसा में कृषि बिल के लेके महागठबंधन किसान संगठन के प्रदर्शन जाम कर दिहल लोग। विपक्ष सत्तारूढ़ द्वारा भारत बंद के आह्वान पे संसद में पास भइल 3 गो कृषि बिल के विरोध। मंगलवार के महागठबंधन और किसान संगठन आरा मोहनिया हाईवे के सोनबरसा में जाम कर दिया लोग, जौना से जाम स्थल से हाईवे के दोनों तरफ वाहन के लंबा कतार लग गई। इस दौरान सब सरकार विरोधी नारा लगावत रहे लोग, साथे साथे कृषि बिल वापस लेवे के मांग करत रहे लोग। जाम के दौरान किसान नेता कहले कि हमार देश कृषि प्रधान देश है, ऐसा में कृषि संबंधित बिल पास करे के पहले किसान से बात कइल जाए, फिर सभी के सहमति के बाद एकरा के लागू कइल जाए। लेकिन केंद्र सरकार कृषि बिल पास कई के किसान के हित के संबंध में ना सोचलस। इतना साल से देश के किसान अपन किसान आयोग के मांग करत रहे, लेकिन ए पे ध्यान ना देके कृषि बिल के पास कइल गइल। ऐसा में केंद्र कृषि क्षेत्र पूंजीपति के हाथ में चल जाई। किसान कहले कि यह बिल के वापस ना लिहल जाई तो लड़ाई चलत रही। ओजे महागठबंधन के नेता कहले कि कृषि बिल पास करके केंद्र सरकार किसान के प्रति अपन मनसूबा साफ कर दिले बिया। किसान के आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करे के बजाय पूंजीपति के आर्थिक आमदनी बढ़ावे में लागल बिया। हाईवे जाम में वीरेंद्र यादव, कलामुद्दीन अंसारी, उपेंद्र कुमार यादव, रामदेव सिंह आदि उपस्थित रहन। अब बात कइल जाए ब्रह्मपुर से, तो ब्रह्मपुर में कृषि कानून के खिलाफ राजद नेता सड़क जाम करके दिले धरना। भारत बंद के लेके राजद ब्रह्मपुर विधायक शंभुनाथ यादव अपन समर्थक के साथ कृषि कानून के खिलाफ मंगर के सुबह सड़क पर उतर गए। सुबह में ही राजद कार्यकर्ता ब्रह्मपुर चौक पहुंच के NH84 के जाम कर दिले। ओजे क्षेत्र के भीम आर्मी सेना के सदस्य महागठबंधन के नेता कार्यकर्ता के साथ सरकार के विरोध में नारा लगावे लागल लोग। जाम के कारण बक्सर आरा मुख्य मार्ग पे दोनों ओर गाड़ी के लंबा लंबा कतार लग गई। भारत बंद के समर्थक बाजार बंद करके सड़क पे टायर जलैले। वही ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र स्थित हर सड़क में राजद कार्यकर्ता सड़क जाम कर दिले। सरकार विरोधी नारा लगेले। बंद में राजद नेता कार्यकर्ता हाथ में पार्टी के झंडा लेके पैदल मार्च निकले। स्थानीय शहर बाजार में भ्रमण करके बंद करेले। एक बाद नारेबाजी करत चौक पे पहुंचले आ धरना पे बैठ के केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जम के नारेबाजी कैले। ए दौरान राजापुर मुखिया अंगद यादव, हरेंद्र यादव, नथुनी यादव, ब्रह्मपुर राजद प्रखंड अध्यक्ष जेंदू यादव सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे लोग।
अब बात कइल जाओ बक्सर से, तो हमारे रिपोर्टर संजय उपाध्याय जी के खबर बा कि वो जो राजद के कार्यकर्ता झंडा बैनर लेके केंद्र सरकार के कृषि कानून के वापस लेवे खातिर मांग पे अड़ले। लगातार ये लोग बंदी के सफल बनावे के प्रयास कइले। ए दौरान राजद के जिला अध्यक्ष जे बटुए वहाँ के भी अपन बात रखनी, साथे साथ कहनी कि केंद्र सरकार के ये तीनों कृषि बिल वापस लेवे के चाहिए, सरकार के किसान के हित में सोचे के चाहिए। अब कुछ समीक्षा हो जाओ, तो समीक्षा ये बा कि किसान नेता रणजीत सिंह राणा से भोजपुरिया समाचार बात कैलस। तो रणजीत सिंह राणा कहनी कि किसान के जौन MSP बटुए पहले रहे, न्यूनतम समर्थन मूल्य रहे, लेकिन कहीं ना कहीं किसान लोग के लागता कि जो नया बिल आइल बा ऐसे MSP हटा दिहल बटुए आ खुला बाजार दे दिहल बटुए। किसान लोग के ई लागत बड़ुए कि खुला बाजार दे देला से अब ई लोग के रेट केहू पूछी ना, ई लोग के धान गेहूँ के केहू पूछी ना, ऐसे ई लोग के चिंता सता रहल बटुए। आ कुछ लोग ऐसन भी कहत रहे, कुछ लोग जौन ऐसन कहत रहे कि ई प्रायोजित तरीका भी बटुए। प्रायोजित तरीका के मतलब कि शुरुआत ही पंजाब से भइल, तो पंजाब में सरकार कांग्रेस के बाद, तो कांग्रेस के लोग कहीं ना कहीं उकसावा तो नहीं देले के चलते ये ऐसा कार्यक्रम चल रहा बटुए। तो मिला जुला के ये कार्यक्रम ये बटुए कि MSP माने न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू रहे के चाहिए। आ सरकार के भी भोजपुरिया समाचार निवेदन करी कि सरकार कम से कम फिर से संशोधन ले आके आसानी से एकरा के MSP के लागू कर दे, तो जहाँ तक संभव बटुए ये लोग अपन वापस ले ली। पूरा विपक्षी दल एक साथ होकर के तीनों बिल वापस लेने के लिए सरकार से मांग करता है। जब तक सरकार तीनों बिल वापस नहीं लेगी, मैं समझता हूँ यह आंदोलन बंद होने वाला नहीं है। कुछ लोग अफवाह फैलाते हैं कि किसान को विरोधी दल के लोग उकसा रहे हैं, यह टोटल गलत है। किसानों को समझ में नहीं आ रहा है कि 1868 रुपया का धान 1100 रुपया में बिक रहा है। किसान इस बात को समझ रहे हैं कि मोदी की सरकार 1 क्विंटल में 700 रुपया लुटवा रही है बिचौलियों को। इसलिए देश के समूचे किसान और विरोधी जितने दल लोग हैं किसानों के समर्थन में खड़े हैं। एक जेक भी कोई पूछे वाला नहीं है। जब तक यह मांग पूरा नहीं होगी, मैं समझता हूँ किसी भी हालत में ये विरोधी दल के लोग चुपचाप बैठने वाले नहीं हैं, और साथ ही साथ किसान भी बैठने वाले नहीं हैं। अभी किसान भी लड़ रहे हैं और विरोधी दल के लोग भी लड़ रहे हैं। अगर जरूरत पड़ी तो देश के नौजवान भी इस मामला में कूदेंगे। कोई माई का लाल नौजवानों को कूदने से रोक नहीं सकता है, क्योंकि किसानों का मामला आदमी के पेट से जुड़ा हुआ है। अगर खाना नहीं मिलेगा कोई आदमी जिंदा नहीं रह सकता है। इसलिए किसानों का सवाल देश के लोगों के पेट का सवाल है, और किसी भी कीमत पर लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। यह मेरा कहना। भारत गांव का देश है। 80% लोग गांव में रहते हैं और उनका मूल धंधा है, मूल व्यापार है खेती करना, और उसी खेती से अपने बच्चों की दवाई और पढ़ाई का काम करना। ये नरेंद्र मोदी जब से भारत की सरकार पर काबिज हुए हैं, भारत के किसानों का जो मुआवजा जो उनका मिलना चाहिए उचित मूल्य धान का, वो नहीं मिल पा रहा है। और भारत के किसान एक मत हो करके अभी जो है सो हरियाणा के बॉर्डर पर जो इकट्ठा हुए हैं, पूरे बिहार के किसान उसका समर्थन कर रहे हैं। महागठबंधन बिहार से समर्थन कर रहा है। लेकिन सर सवाल अब ये हिस्सा नहीं, ये गलत, कदापि नहीं, ये गलत है। इसको कहने वाले जो कह रहे हैं वो स्वयं गलत लोग हैं। ये किसानों की राजनीति और किसानों का जो धान का उचित मूल्य दिलवाने का जो सवाल है वो राजनीतिक पार्टियां ही करती हैं, और किसानों के नुमाइंदे के रूप में, किसान के नुमाइंदे के रूप में ये भारत के राजनीतिक पार्टियों के लोग, ये समाजवादी लोग, ये महागठबंधन के लोग आज सड़कों पर उतरे हुए हैं। सड़कों पर उतर करके वो जो गरीब अपने खून और पसीने से धान पैदा करता है, गेहूं पैदा करता है, आज वो लाचार बैठा हुआ है, हाथ पर हाथ रखकर बैठा हुआ है। 30 भाव में अपना धान बेच के अपने बेटी की शादी और अपने बच्चों की पढ़ाई का फीस जमा करने के लिए विवश है। बिल वापस लो, मोदी नीति से होश में आओ, बिल वापस लो, मोदी नीति से होश में आओ, बिल वापस लो।
वापस लो वापस लो